एक सीक्रेट मैंने ये भी बताया है कि आपका एक एनर्जी सिग्नेचर है। अब ये आप बताओगे कि ये एनर्जी सिग्नेचर क्या होता है और किसी के लाइफ में इसकी ज़रूरत क्या है। आपकी एक एनर्जी होती है, आप मानते हो। मान लीजिए कि आप बहुत एक कोई प्रॉब्लम में हो और उसके कोई सल्यूशन आपको दिख नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड तो होंगे, डिप्रेस्ड होंगे एंड सल्यूशन ढूंढेंगे, इसको उसको पूछेंगे। जब आप सल्यूशन ढूंढ रहे होते हो तब आपको ये याद नहीं रहता कि आपकी डिग्निटी कहाँ जाती है। आपको लगता है, मुझे भी लगता है कि सभी कोई को समझ में आ रहा है कि किस परेशानी से मैं गुज़र रही हूँ, आप गुज़र रहे हो। ये लोग समझ भी सकते हैं, नहीं भी समझ सकते हैं। जब आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और गिव अप करने के मूड में हो या फिर हेल्पलेस सिचुएशन में हो तो लोग आपकी बातों का बहुत सीरियसली लेना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप गिव अप कर रहे हो। शायद कोई बंदा जो गिव अप कर रहा होता है उसका साथ ज़माना नहीं देता, क्योंकि फिर आपको किसी और की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी खुद को सस्टेन करने के लिए और फाइट करने के लिए, तो अलग से और एनर्जी चाहिए होता है। इसलिए कोई अपना एनर्जी नहीं बर्बाद करना चाहेगा, बल्कि आपके पास जब एक प्लान ऑफ एक्शन हो तब लोग पसंद करेंगे कि आपके साथ रहें बहुत दिनों तक, बहुत काफ़ी एडवांस स्टेज तक। आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं आएगा। उसी दौरान आप खुद को कैसे मैनेज करोगे? ये तो पक्की बात है कि आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हो, आप क्लूलेस हो। फिर भी प्लान ऑफ एक्शन कैसे हो सकता है आपके पास, आप पूछोगे मुझसे। फिर भी एक प्लान ऑफ एक्शन होता है। आपके बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्शन तो चल रहा होता है। जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, इंसान रॉक बॉटम जब हिट करे, तो उसके बाद क्या करेगा उसका एक अंदाज़न, एक आइडिया तो इंसान को होता ही है। एक्चुअली उस टाइम में उसको मैनेज करने का कोई क्लू ही नहीं बचता है, तो आप लाइक जैसे चल रहा है वैसे ही चलने को आप छोड़ देते हो। आपको पता है कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उसके बारे में आप सोच के भी क्या कर लोगे? ये अवेयरनेस जब आपके दिमाग में होता है, वही आपकी एनर्जी है। एक्चुअली वो एनर्जी आपको होना चाहिए, वो एनर्जी सिग्नेचर होता है कि बंदे को कितना भी मुश्किल पड़ जाए वो हार नहीं मानता। हालांकि आप अंदर अंदर ही अंदर डर रहे होते हो। आप एक बार सोचो कि जो आप डर रहे हो जिस बात पे, अगर वो हो जाए, वो आप पे गुजर जाए, तो आप क्या करोगे? तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन है कि एक्सट्रीम सिचुएशन में क्या आपके पास कोई क्लू है जिससे आप बच सकते हो? सबसे अच्छी बात होती है कि आपके पास ऐसा कोई प्लान ना हो जिसमें आपको लगे कि वो जो एक्सट्रीम सिचुएशन इसको आप डर रहे हो वो हो ही ना पाए,
ऐसा सोचिए ही नहीं। कोई भी प्लान ऑफ एक्शन में अगर ये है तो ये आपको डराता रहेगा। हो भी जाए और हो जाए तो क्या, ये अगर आपके माइंडसेट में है तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये दिखता है। आप भरोसेमंद तभी होते हो जब आप ये बोल पाओ। आखिर होता क्या है, कुछ भी एक्सट्रीम गुजर जाए आपके ऊपर, और जिन पे गुजरा है, अब ऐसे कई सारे स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे। जो आर पार नहीं हुआ है उसकी स्टोरी भी आपको नहीं मिलेगी, और जो जिसको आप एडमायर करते हो वो आर पार हो के वहाँ से गुजर चुका है। तो अगर आप लगभग उसी सिचुएशन में हो तो डरना क्या, क्योंकि हर स्टेज आके गुजर जाता है। ये आपके एनर्जी सिग्नेचर है और ये मेरा तीसरा सीक्रेट है। तो ये माइंडसेट आप लाओगे कैसे? पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि शायद हो भी सकता है ये सब। तो जैसे ही आप 2 मिनट उसी सिचुएशन में होंगे तो आप देखोगे कि आप एक्चुअली उतने ज़्यादा नहीं टूटोगे जितने आप सोच रहे हो। दूसरा, आप कुछ स्टोरीज़ पढ़िए जो इस दौर से गुजर चुके हैं, या फिर उनको सुनिए जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जिन्होंने इसको एक चॉइस माना। तीसरा और सबसे जो आसान है वो ये है कि आपके दिमाग में जितने भी सारे नेगेटिविटी आ रही है आप उसको लिखिए, एंड देन सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा उसको पॉजिटिव कीजिए। ऐसे मैंने 10 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया है कि जिसमें आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो, अपना पेन बताते हो, अपना एस्पिरेशन देखते हो, अपने गोल के बारे में बताते हो, सोल्यूशन के बारे में सोचते हो, मैजिक हो जाए तो क्या होगा ये सोचते हो, एंड आपके एफर्ट्स क्या हैं। ऐसे 10 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। वैसे आप चाहो तो इसका एक मैं फ्रेमवर्क भी आपको दे सकती हूँ। सेकेंड बारी जब आप लिखेंगे थोड़ा सा पॉजिटिव होके, आपको दिखेगा कि सच में एकदम से होपलेस सिचुएशन से आप थोड़े से बेटर सिचुएशन में आए हो। एक्चुअली वही क्लू है बहुत ही ख़राब सिचुएशन को डील करने का। अगर आप भी ऐसे कोई बहुत ही डायर एक्सट्रीम सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आप मेरे साथ बात कर सकते हो। कोई एक लिंक आपको दिखेगा, उसी को क्लिक करके